गंवार बहू। दीपा एक छोटे से गांव की लड़की थी। वो गांव से शहर पढ़ने आती है, जहां उसकी मुलाकात होती है राजीव से। यार, तुम यहाँ की लड़कियों से कितनी अलग हो। कोशिश करूंगी तो बन जाऊंगी इन लोगों की तरह। अरे नहीं, जैसी हो वैसी बहुत अच्छी हो। कॉलेज के बाद में मैं तुम्हारे घर में हमारी शादी की बात करूंगा। अरे कैसी बात कर रहे हो? जमीन आसमान का अंतर है हम दोनों परिवारों में। मैं नहीं एडजस्ट कर पाऊंगी। यहाँ तक कि तुम्हारे घर वालों का भी मुश्किल है। देखा है मैंने तुम्हारे घर वालों को, वो तो बड़े हाई फाई से हैं। अच्छा जी, अभी तो बोल रही थी कि मैं इन लोगों जैसी बन जाऊंगी। वैसे तुम लगती नहीं हो कि इन लोगों जैसी बन पाओगी। जैसी हो वैसी ही रहना। खैर, किसी तरह दोनों परिवारों में बात होती है और दीपा की शादी राजीव से हो जाती है। शादी के बाद जैसा दीपा ने सोचा था वैसा ही होता है। देखो जरा, कपड़े अच्छे पहना करो। जो शादी में दिए थे वो सारे कहाँ गए? मम्मी जी, वो तो सारे बहुत हैवी है। मैंने ये प्योर शिफॉन की साड़ी ली है। ये भी काफी ट्रेंडी है। तो फिर ठीक है। दीपा की बचपन से आदत जमीन पर बैठकर खाने की थी। उसे टेबल चेयर में बैठकर खाना अच्छा ही नहीं लगता था। भाभी, भंडारा खाने बैठी हो क्या? दीपा कुछ नहीं कहती। एक रोज दीपा घर का सारा काम निपटाकर कमरे में सोने जा रही थी कि उसकी ननद कहीं बाहर जाने की तैयारी में होती है। अरे शिखा, कहाँ जा रही हो? रात के 11 बज रहे हैं। इस वक्त कौन घर से बाहर जाता है? तभी सास आ जाती है। शट अप! अपने काम से काम रखो। बड़े घरों में ये कॉमन है। हम लोगों को तुम लोगों की तरह बस पकड़कर नहीं जाना होता जो रात का 11 या 12 बजे देखे। ननद छोटे कपड़े पहनकर वहां से चली जाती है। दीपा को ये सब अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो करती भी क्या। बेटा, तू सोई नहीं अभी तक? पापा, वो शिखा आई नहीं ना, उसका वेट कर रही हूँ। ससुर जी, जो जमीन से जुड़े थे। अरे बेटा, जिस लड़की को माँ का ही सहारा मिल जाए उसे क्या चिंता किसी भी चीज की। मैं तो बोल बोल कर हार गया। चिंता न करे पापा, मैं कोशिश करती हूँ, शायद कुछ ठीक कर पाऊँ। ननद सुबह 4 बजे आती है। शिखा दरवाजा खोलती है और देखती है कि ननद नशे में होती है। तुमने पी रखी है? शर्म नहीं आती तुम्हें? ये कैसी हरकतें हैं? रियली? शर्म क्यों भला? कपड़े तो पहने हैं मैंने, हाथ थोड़े कम है। अपना काम करो, समझे? ननद वहां से चली जाती है। रात भर की जगी दीपा सुबह काम पर लग जाती है। सबको नाश्ता करा रही होती है कि ये क्या बनाती हो तुम? ये सब नहीं खाया जाता है इस घर में। जाओ, पास्ता और ब्रेड लेकर आओ। ला दीपा बेटा, ये खाना मुझे दे दे। मैं तो तरस ही गया इस खाने के लिए। हरी सब्जी के पराठे और दही के साथ, वाह जी वाह। गंवार बहू जो आ गई है, घर का माहौल खराब कर दिया है। माँ जी, मैंने घर में कल ना कीर्तन रखा है, आपको किसी को बुलाना हो तो। कीर्तन! गंवार की गंवार रहना। इस घर में किटी होती है, किटी पार्टीज। बहू तो कीर्तन करवाती है। मोहल्ले में लोगों को न्योता भी दिलाती है। मोहल्ले की एक अमीर औरत उनके घर आती है। आइए आंटी, बैठिए, कीर्तन बस शुरू होने ही वाला है। अरे मिसेस मल्होत्रा, आप हमारे घर में? हमारे घर के तो भाग्य ही बदल गए। आइए आइए, हैव सम ड्रिंक्स। मैं तुमसे नहीं, तुम्हारी बहू के कहने पर आई हूँ, वरना जानती हूँ मैं तुम्हारे बारे में सब। ना किसी धर्म का पालन करती हो, ना पूजा पाठ। शौक भी बस ऐसे कि ना पूछो। सुबह के 4 बजे बेटी घर आती है, क्या पता नहीं है मुझे? ये तो भले घर की लड़की आ गई तो घर संवर गया तुम्हारा। एक दिन रात को 12 बजे दीपा का फोन बजता है। भाभी, मैं यहाँ क्लब में फंस गई हूँ। प्लीज भाई और मम्मी को मत बताना। मुझे किसी तरह यहाँ से ले जाओ भाभी, प्लीज।
परेशान मत हो शिखा, मैं अभी आती हूँ। दीपा रात को ससुर जी को सारी बात बताकर ननद को सेफली घर ले आती है। फिर क्या, अगली सुबह खाने की टेबल पर ये क्या शिखा, ये क्या खा रही हो? माँ, भाभी माँ ने सच्ची बहुत अच्छा और हेल्दी नाश्ता बनाया है, आप भी खाओ ना। भाभी माँ, क्या बात है? मतलब हुआ क्या है सबको? इस गंवार औरत के कहने पर चल रहे हो सबके सब? बचपन से मैंने तुम लोगों को यही खिलाया है ना? लेकिन मॉम वो हेल्दी नहीं है। सास को समझ में नहीं आता कि आखिर मामला क्या है। शिखा दीपा के पास जाती है। भाभी, कल रात के लिए थैंक्स, मुझे तो लगा था कि मैं फंस गई। कोई बात नहीं शिखा, बस तुम पढ़ाई में ध्यान दो, परीक्षा आने वाली है ना। एक रोज। ओह माय गॉड, मेरी कमर का दर्द, हाय सीने में भी दर्द हो रहा है, चला भी नहीं जा रहा। अरे भाग्यवान, जाकर डॉक्टर को दिखा दो ना। ओह नो, कल पार्टी में ज्यादा डांस कर लिया शायद इसलिए। वैसे मन भी ठीक नहीं लग रहा, मैं सोने जा रही हूँ। दीपा घर पर डॉक्टर को बुला लेती है। अरे, इन्हें तो फूड प्रॉब्लम है। आपने अपना लाइफस्टाइल नहीं बदला तो एक दिन चल भी नहीं पाएंगी, वेट बढ़ जाएगा। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप बस ये बताइए कि करना क्या है। सात्विक भोजन। वैसे तो आप लोगों के घर को देखकर लगता नहीं कि आप लोगों को सात्विक खाने का मतलब भी पता होगा। खाना जमीन पर बैठकर खाइए, इससे डाइजेशन में आसानी होती है। दही दूध से लेकर हरी सब्जियां खाइए। डॉक्टर दवाई देकर चली जाती है। सास बहू से कहती है, ला बहू, क्या बनाया है आज खाने में? बहू सास की पूरी सेवा करती है, उन्हें सादा खाना देना, टहलाना, घुमाना सब कराती है। वाह बहू, मान गए। कुछ हफ्ते पहले तक तो मुझे लग रहा था कि मैं कहीं मर ही ना जाऊं। अरे ऐसे कैसे माँ जी, ये गवार बहू आपको कुछ होने नहीं देगी। नहीं नहीं, बहू गंवार का मतलब क्या होता है मैंने जान लिया। जिन लोगों को खुद की जिंदगी का सही गलत नहीं पता, वो पढ़े लिखे गंवार होते हैं। लेकिन बहू, एक समस्या और भी है। अब क्या हुआ माँ जी? बार बार मेरा ध्यान वही पुरानी जिंदगी में जाता है। पार्टी, किटी, यही सब दिमाग में चलता है। इसका भी कोई इलाज है क्या तुम्हारे पास? क्यों नहीं माँ जी, इसका तो इतना अच्छा इलाज है कि क्या बताऊं। जल्दी से बताओ, क्या इलाज है? माँ जी, आप ईश्वर की भक्ति और ध्यान किया करिए, इससे सारी बुराई की तरफ से आपका ध्यान हट जाएगा। सास बहू की बात मान लेती है। फिर एक दिन बेटा कहता है, क्या है माँ? मुझे तो लगता है कि मैं किसी और घर में ही आ गया। आपकी गंवार बहू ने तो आपको भी गंवार बना दिया।